क्वांटम भौतिकी 20वीं सदी की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक है, जिसने हमें यह दिखाया है कि ब्रह्मांड उतना ठोस और निश्चित नहीं है जितना हम आँखों से देखते हैं। यह बताती है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कण भी वास्तव में स्थिर नहीं है, बल्कि ऊर्जा की तरंग है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन ये सब कभी कण की तरह व्यवहार करते हैं, कभी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तविकता का मूल स्वरूप भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा आधारित है। क्वांटम सिद्धांत में यह भी पाया गया है कि कोई भी कण तब तक निश्चित रूप में अस्तित्व में नहीं आता जब तक कोई उसे देख या माप न ले। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि चेतना ही वस्तु के स्वरूप को तय करती है। यहीं से अध्यात्म और विज्ञान का संवाद शुरू होता है। भारतीय वेदांत, उपनिषद और गीता सदियों से कहते आए हैं कि जगत का मूल कारण चित्त या चेतना है, न कि केवल पदार्थ। अद्वैत वेदांत कहता है ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात जो बदलता है वह माइक है और जो अचल है वही परम सत्य है। क्वांटम भौतिकी भी संकेत देता है कि जिसे हम ठोस संसार मानते हैं वह वास्तव में असंख्य संभावनाओं का एक ऊर्जा क्षेत्र है और चेतना उसे एक विशेष रूप देती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत बताता है कि दो कण चाहे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हों, फिर भी एक दूसरे से तुरंत जुड़ रह सकते हैं। अध्यात्म में यही बात सर्वभूतात्मवय के रूप में कही गई है। सभी जीव एक ही परमात्मा के कण हैं, अंश हैं और सब में एक अदृश्य संबंध है। कृष्ण ने गीता में कहा, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं ही सबका उद्भव हूँ और सब मुझ में स्थिर है। क्वांटम भौतिकी में वैक्यूम या शून्य क्षेत्र का सिद्धांत है, यानी जीरो पॉइंट फील्ड, जहाँ पदार्थ कुछ भी न होते हुए भी असीम ऊर्जा से भरा रहता है। भारतीय ध्यान परंपरा कहती है कि शून्यता ही पूर्णता है, जिसे हम ईश्वर या ब्रह्मा कहते हैं। वह निराकार, निर्विकार और सर्वव्यापी है, जो हर कण में व्याप्त है। यहाँ ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि चेतना का वह अनंत स्रोत है जिससे ब्रह्मांड की हर संभावना उत्पन्न होती है। क्वांटम टनलिंग और अनिश्चितता का सिद्धांत यह दिखाते हैं कि प्रकृति पूरी तरह पूर्वानुमेय नहीं है, इसमें स्वतंत्रता और अनिश्चितता है। अध्यात्म कहता है कि जीवन एक लीला है जहाँ हर क्षण नई संभावनाएं हैं और ईश्वर इस सृष्टि को हर पल नया बना रहा है। इस प्रकार क्वांटम भौतिकी और अध्यात्म दोनों इस बिंदु पर मिलते हैं कि ब्रह्मांड का मूल पदार्थ नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा है। जहाँ विज्ञान इसे गणित और प्रयोगों से समझाता है, वहीं अध्यात्म इसे ध्यान, साधना और अंतर्दृष्टि से अनुभव कराता है। विज्ञान बताता है क्या और कैसे, जबकि अध्यात्म बताता है क्यों। जब दोनों का संगम होता है तो ईश्वर कोई कल्पना नहीं बल्कि वह अनंत सर्वव्यापी चेतना सिद्ध होता है, जो हर कण, हर तरंग और हर मन में विद्यमान होता है। और इसी दृष्टिकोण से हम अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ करके जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं और भारतीय सनातन परंपरा को वैज्ञानिक स्वरूप में समझ सकते हैं।